बात करते हैं न्यूट्रिएंट यूज़ एफिशिएंसी के बारे में। देखो, एफिशिएंसी का क्या मतलब होता है? जब भी हम बात करते हैं कि कोई चीज़ बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है, कोई मशीन है, कोई व्हीकल है, या फिर आपका कोई भी चीज़ है, उसकी एफिशिएंसी किस तरीके से निकाली जाती है? किसी भी चीज़ की एफिशिएंसी निकालते हैं आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट से। यानी कि एक यूनिट इनपुट देने पर हमें कितना आउटपुट मिल रहा है, उसे हम बोलते हैं किसी चीज़ की एफिशिएंसी, की वो चीज़ कितनी एफिशिएंट है। आउटपुट पर यूनिट इनपुट इज नोन एज एफिशिएंसी। कि एक यूनिट इनपुट देने पे हमें कितना आउटपुट मिला, वो होती है उस चीज़ की एफिशिएंसी। एफिशिएंसी किसी भी चीज़ की निकाली जा सकती है, जैसा मैंने बताया कि व्हीकल की एफिशिएंसी। इसके अलावा जैसे यहाँ पे हम बात करने वाले हैं न्यूट्रिएंट जो हम अप्लाई कर रहे हैं उसकी एफिशिएंसी, या कोई वर्किंग मशीन है उसकी एफिशिएंसी, कोई इंडस्ट्री में मशीन लगी हुई है उसकी एफिशिएंसी। तरीका यही होता है कि पर यूनिट इनपुट देने पर हमें मैक्सिमम कितना आउटपुट मिल पा रहा है, उसी को बोलते हैं एफिशिएंसी। और हमारे हमेशा ये किसी भी चीज़ के रिलेटेड हमारा हमेशा ये ऑब्जेक्टिव रहता है कि हमारा जो पर यूनिट इनपुट सप्लाई है वो मिनिमम रहे और ज़्यादा से ज़्यादा हमें आउटपुट मिले। यानी कि मिनिमम इनपुट में मैक्सिमम आउटपुट हमें मिले, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कर पाएँ उस पार्टिकुलर मशीन से, उस पार्टिकुलर चीज़ से। ये कॉन्सेप्ट होता है एफिशिएंसी का। अब हम बात करने वाले हैं न्यूट्रिएंट यूज़ एफिशिएंसी की, यानी कि जो हम मिट्टी में अलग अलग तरीके के फर्टिलाइज़र्स वगैरह डाल रहे हैं, उसका इस्तेमाल करके हमें करना क्या है? अपना क्रॉप कल्टीवेशन करना है अच्छे तरीके से। खेती में अल्टीमेटली हम चाहते क्या हैं? हम चाहते ये हैं कि जो हमारी लागत है वो तो कम से कम रहे और हमारा जो उत्पादन है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। यानी कि अल्टीमेटली पर यूनिट इनपुट देने पर हमारा जो आउटपुट है वो ज़्यादा से ज़्यादा हमें मिलना चाहिए। अब खेती की हम बात कर रहे हैं, तो खेती में हमारा इनपुट क्या है? न्यूट्रिएंट, जो हम मिट्टी में अलग अलग फर्टिलाइज़र्स वगैरह अप्लाई करेंगे। और हमारा आउटपुट क्या है? वो यील्ड, जो हमारा फाइनल प्रोड्यूस होगा। जैसे कि डिपेंड करता है क्रॉप टू क्रॉप पे। हमारे चाहे सीरियल्स की अगर हम बात करें तो हमारा ग्रेन हो गया। शुगर केन के केस में हमारा शुगर केन है उसमें शुगर कंटेंट हो गया, है ना। ऑयल सीड्स के केस में हमारा जो ऑयल कंटेंट है वो हो गया। तो हमें मिनिमम न्यूट्रिएंट अप्लाई करके मैक्स टू मैक्स हमें मैक्सिमम यील्ड चाहिए। और जो भी हम न्यूट्रिएंट अप्लाई कर रहे हैं उसका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन हो। एक तो हम कम अप्लाई करें, मतलब कम से कम हमारा खर्चा हो, और जो भी हम अप्लाई करें वो इफेक्टिवली सारा का सारा इस्तेमाल हो जाए और हमें मैक्सिमम यील्ड देखने को मिले, उसे बोलते हैं न्यूट्रिएंट यूज़ एफिशिएंसी। जब न्यूट्रिएंट यूज़ एफिशिएंसी आपकी ज़्यादा होगी, तब अल्टीमेटली आपका जो खेती में खर्चा है वो आपका कम होगा, और जो भी आपके रिसोर्सेज लग रहे हैं उनका बेहतर यूटिलाइजेशन होगा और आपको यील्ड मिलेगी मैक्सिमम। ये कॉन्सेप्ट होता है न्यूट्रिएंट यूज़ एफिशिएंसी का, कि जो भी हमारा खेत में न्यूट्रिएंट लगेंगे, फर्टिलाइज़र लगेंगे, कम से कम हमें अप्लाई करना पड़े, कम से कम रिक्वायरमेंट में हमारा कम से कम रिक्वायरमेंट लगे, और जो भी हमारा इस्तेमाल हो वो इफेक्टिवली यूटिलाइज हो जाए और मैक्सिमम में यील्ड मिले। अब न्यूट्रिएंट यूज़ एफिशिएंसी किसी भी न्यूट्रिएंट के लिए आप निकाल सकते हो। हम यहाँ पे एग्जांपल लेके चलेंगे नाइट्रोजन की कैलकुलेशन का। आप चाहो तो सल्फ़र का है, बोरॉन का है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, आयरन है, कैल्शियम है, किसी भी चीज़ का जो न्यूट्रिएंट यूज़ एफिशिएंसी है वो निकाल सकते हो, या फिर चाहो तो कॉम्बाइन भी निकाल सकते हो। लेकिन हम यहाँ पे बात करने वाले हैं स्पेशली नाइट्रोजन के केस को लेकर के। हम इसके सारे के सारे जो मेजर्स हैं, मेनली 4 तरीके हैं न्यूट्रिएंट यूज़ एफिशिएंसी निकालने के, उनकी बात करेंगे। जैसे एक है हमारा एग्रोनॉमिक एफिशिएंसी, एक हमारा आ जाता है, टोटल 4 एफिशिएंसी आती हैं, उसकी बात हम करते हैं। ये चारों के चारों यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं और फॉर्मूले भी लिखे हुए हैं। उससे पहले हम एक चीज़ समझ लेते हैं। तो देखो, जो न्यूट्रिएंट यूज़ एफिशिएंसी है किसी भी न्यूट्रिएंट के लिए निकाली जा सकती है। यहाँ पे जो हम एग्जाम्पल लेकर के चलेंगे वो लेकर के चलेंगे नाइट्रोजन का। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो आपके पास में 2 खेत थे। दोनों के दोनों खेत जो हैं डायमेंशन वाइज बिल्कुल सेम है, लंबाई चौड़ाई में। ठीक है जी। आपने क्या करा, दोनों जगह फील्ड प्रिपरेशन करी और दोनों जगह पर सेम क्रॉप आपने लगाया। ठीक है। एक खेत में तो आपने नाइट्रोजन, यानी कि जो नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर है, कोई भी पार्टिकुलर जो आपके पास में था, मान लो यूरिया है, वो आपने एक खेत में अप्लाई करा, लेकिन एक खेत में अप्लाई नहीं करा। बाकी सारे फर्टिलाइजर्स आपने यहाँ पे अप्लाई किए, यहाँ पे भी आपने सारे अप्लाई किए, लेकिन यहाँ पे बाकी सबके साथ में नाइट्रोजन भी अप्लाई कर दिया।
यहाँ पे बाकी सब तो अप्लाई करे, लेकिन नाइट्रोजन उनमें अप्लाई नहीं किया, यानी कि नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र इस खेत में अप्लाई नहीं किया, वो केवल यहीं पे अप्लाई किया। अच्छा, तो अब यहाँ पे ये एक हमारा फील्ड तैयार हुआ और एक ये हमारा फील्ड तैयार हुआ। अब हम सबसे पहले कुछ टर्म्स को समझते हैं। इस वाले फील्ड से जिसमें हमने नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र अप्लाई किया है, जो भी हमारी यील्ड निकल कर के आएगी उसको हम बोल रहे हैं YN, यानी कि यील्ड ऑफ नाइट्रोजन अप्लाइड फील्ड। और इस वाले फील्ड में जिसमें हमने कोई भी नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र अप्लाई नहीं किया, बाकी सब अप्लाई किए थे, इसमें से जो यील्ड निकल करके आएगी वो होगी हमारी Y0, यानी कि यील्ड ऑफ अनफर्टिलाइज फील्ड, जिसमें हमने बाकी फर्टिलाइज़र तो अप्लाई किए लेकिन नाइट्रोजन अप्लाई नहीं करी। जो उसमें अपनी मिट्टी की नाइट्रोजन होगी बस वही है, बाकी हमारी तरफ से कुछ भी हमने नहीं डाला। अच्छा, फिर एक है हमारा UN का क्या मतलब है, इस वाले फील्ड में जिसमें हमने नाइट्रोजन अप्लाई करी थी, कितना प्लांट ने अपटेक किया नाइट्रोजन का, उसे हम मान लेते हैं UN, यानी कि नाइट्रोजन अपटेक इन नाइट्रोजन अप्लाइड फील्ड। एक्चुअल में कितना पौधे ने नाइट्रोजन लिया, दिया आपने कितना दिया है उससे मतलब नहीं है, जितना भी आपने दिया वो सारा का सारा इस्तेमाल नहीं होगा, बहुत सारा इसमें लॉस भी हो जाएगा। तो पौधे ने एक्चुअल में कितना यूटिलाइज़ किया है उससे हम बोल रहे हैं UN, ठीक है। और इस वाले फील्ड में जिसमें हमने नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र अप्लाई नहीं किया, उसमें नाइट्रोजन का अपटेक पौधे ने कितना किया है मिट्टी में से, क्योंकि देखो आपने अप्लाई बेशक नहीं करा, लेकिन मिट्टी में जो खेत की मिट्टी है उसमें कुछ ना कुछ नेचुरल नाइट्रोजन अपना तो पहले से मौजूद था ही ना, तो कुछ ना कुछ पौधे ने अपटेक किया होगा मिट्टी में से। तो नाइट्रोजन का अपटेक जो मिट्टी में से नेचुरली पौधे ने किया है इस अनफर्टिलाइज फील्ड में, जिसमें हमारी तरफ से कोई भी हमने नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र अप्लाई नहीं किया, तो यहाँ से कितना अपटेक किया है पौधे ने उसे हम मान लेते हैं U0, ठीक है। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो देखो क्या है, सबसे पहला जो हमारा पैरामीटर आता है वो आता है हमारा PFP, यानी कि पार्शियल फैक्टर प्रोडक्टिविटी। PFP क्या है, पार्शियल फैक्टर प्रोडक्टिविटी है। अब क्योंकि हम यहाँ पे नाइट्रोजन के लिए कैलकुलेट करेंगे तो हम इसलिए नीचे सिंबल लगा देंगे N, तो ये बन जाता है हमारा पार्शियल फैक्टर प्रोडक्टिविटी फॉर नाइट्रोजन, ठीक है जी। आपने जो खेत में नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र अप्लाई किया है, इस वाले खेत में अप्लाई किया है ना, तो कितनी अमाउंट में आपने नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र अप्लाई किया है उसको हम मान लेते हैं कैपिटल N, ठीक है। पहला पैरामीटर हमने देखा कि हमारा है पार्शियल फैक्टर प्रोडक्टिविटी, इसके अलावा जो दूसरा पैरामीटर होगा वो है हमारी एग्रोनॉमिक एफिशिएंसी, एक है हमारा फिजियोलॉजिकल एफिशिएंसी और एक है हमारा क्रॉप रिकवरी एफिशिएंसी, ठीक है। तो एक हो गया हमारा एग्रोनॉमिक एफिशिएंसी, एक हो गया हमारा फिजियोलॉजिक एफिशिएंसी जो हमारा फिजियोलॉजिकल एफिशिएंसी है, और एक हो गई क्रॉप रिकवरी एफिशिएंसी, और एक हो गई हमारी पार्शियल फैक्टर प्रोडक्टिविटी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये पार्शियल फैक्टर प्रोडक्टिविटी है क्या। जो पहला मेजर है वो है हमारा पार्शियल फैक्टर प्रोडक्टिविटी। तो देखो पार्शियल फैक्टर प्रोडक्टिविटी क्या होती है, इसकी बात करते हैं। पार्शियल फैक्टर प्रोडक्टिविटी जो हम नाइट्रोजन के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, इसका फॉर्मूला होता है YN/N। अब N क्या है, जो हमारा फील्ड था जिसमें हमने नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र अप्लाई किया था, हमने कितनी मात्रा में अप्लाई किया है वो है N, और YN क्या हो गया, उस फील्ड से हमारी कितनी यील्ड निकल करके आई। तो इसका मतलब क्या हो गया हमारा, इसका मतलब हो गया कि कितनी यील्ड हमें मिली पर यूनिट नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र अप्लाई करने पर, उसे हम बोल रहे हैं पार्शियल फैक्टर प्रोडक्टिविटी। तो ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्शियल फैक्टर प्रोडक्टिविटी हो गया है हमारा कि हमने पर यूनिट जो नाइट्रोजन अप्लाई करी थी, पर यूनिट नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र अप्लाई करने पर हमें कितनी यील्ड मिल रही है, पर यूनिट नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र अप्लाई करने पर हमें कितनी यील्ड मिली, वो होता है हमारा PFP, ठीक है जी। ये हो गया हमारा पार्शियल फैक्टर प्रोडक्टिविटी। इसके बाद में आता है एग्रोनॉमिक एफिशिएंसी जो है हमारा, इसको कैसे निकालेंगे। देखो मिट्टी में कितनी आपने नाइट्रोजन अप्लाई करी थी, यानी कि नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र कितना अप्लाई किया था वो तो N है, सही बात है। जो नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र अप्लाइड फील्ड था उसमें जो हमें यील्ड ऑब्टेन हुई थी उसे हम बोल रहे थे YN, और जो हमारा सादा फील्ड था जिसमें हमने नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र अप्लाई नहीं किया था उसमें से जो यील्ड मिली वो थी हमारी YO, करेक्ट है। तो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो हमने यील्ड है वो मेनली हमारा नाइट्रोजन जो हमने अप्लाई करी है उससे हमारे यील्ड में इंक्रीज एक्चुअल में आया कितना है।
तो वो निकालने के लिए हमने क्या करा, जो हमारा वाई एन था उसमें से हमने वाई नॉट माइनस कर दिया। वाई नॉट क्या था, जो नेचुरल कंडीशन में हमारी यील्ड निकल करके आई है बिना नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र अप्लाई करे, और ये है नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र अप्लाई करने के बाद। तो जो हमने डिफरेंस निकालेंगे उससे हमें पता लग जाएगा कि हमें एक्चुअल में कितना यील्ड में हमारा इंक्रीजमेंट हुआ है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब आप नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र डालोगे तो यील्ड तो बढ़ेगी ही ना। तो ये हो गया आपका कितना इंक्रीमेंट है, यानी कि पर यूनिट नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र अप्लाई करने पर आपकी कितनी यील्ड में इंक्रीज देखने को मिलता है, उसे हम बोलते हैं एग्रोनॉमिक एफिशिएंसी। और पर यूनिट नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र अप्लाई करने पर कितनी यील्ड मिलती है उसे हम बोलते हैं पीएफपी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में बात आती है कि हमारी फिजियोलॉजिकल एफिशिएंसी क्या होती है। फिजियोलॉजिकल एफिशिएंसी को हम कैसे निकालते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारी कितनी यील्ड में इंक्रीज आया। ठीक है, वो हमने निकाल लिया वाई एन माइनस वाई नॉट से। फिर हमने निकाला कि एक्चुअल में जो हमने नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र अप्लाई किया था उसमें से प्लांट ने एक्चुअल में कितना एब्जॉर्ब किया, उसे हम कैसे निकालेंगे, यू एन माइनस यू नॉट। यू नॉट क्या है, जो हमारा फील्ड था जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, जिसमें हमने नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र अप्लाई नहीं किया था, लेकिन उसमें भी मिट्टी में कुछ ना कुछ नाइट्रोजन तो ऑलरेडी था ही। तो उसमें से पौधे ने जितना एब्जॉर्ब किया वो यू नॉट था, और नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र अप्लाई करने के बाद में जो मिट्टी से नाइट्रोजन एब्जॉर्ब करी वो यू एन है। तो यू एन में से यू नॉट जब हमने माइनस कर दिया तो ये हमारा निकल के आया कि एक्चुअल में हमने जो अप्लाई किया था उसका कितना प्लांट ने एब्जॉर्ब एक्चुअल में किया है, यानी कि कितना अपटेक किया है। तो फिजियोलॉजिक एफिशिएंसी का मतलब होता है, फिजियोलॉजिकल एफिशिएंसी का मतलब कि यील्ड में हमारा इंक्रीज इन यील्ड पर यूनिट अप्लाइड न्यूट्रिएंट अपटेक, यानी कि कितना हमने अप्लाई किया था उसमें से प्लांट ने कितना एब्जॉर्ब किया, और पर यूनिट न्यूट्रिएंट अपटेक पर यील्ड में इंक्रीज कितना देखने को मिला, उसे हम फिजियोलॉजिकल एफिशिएंसी बोलते हैं। यानी कि पर यूनिट इंक्रीज, यानी कि एक तरीके से कह सकते हैं इंक्रीज इन यील्ड पर यूनिट अप्लाइड न्यूट्रिएंट अपटेक, इंक्रीज इन यील्ड पर यूनिट अप्लाइड न्यूट्रिएंट अपटेक, जो कि हमारा नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर है। कितना यील्ड में इंक्रीज आया पर यूनिट अप्लाइड न्यूट्रिएंट अपटेक, उसे हम बोलते हैं फिजियोलॉजिकल एफिशिएंसी। ठीक है, अच्छा जी, अब एक लास्ट वाला पॉइंट हमारा और बचता है जिसे हम बोलते हैं क्रॉप रिकवरी एफिशिएंसी। ये क्या होता है, क्रॉप रिकवरी एफिशिएंसी का मतलब हो गया यू एन माइनस यू नॉट। तो पता है आपको कि आपने कितना नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर अप्लाई किया और प्लांट ने एक्चुअल में कितना अपटेक किया। तो प्लांट ने एक्चुअल में कितना अपटेक किया इन कंपैरिजन टू आपने कितना अप्लाई किया था, उसी को बोलते हैं CRE, यानी कि आपका क्रॉप रिकवरी एफिशिएंसी। ठीक है, अप्लाइड न्यूट्रिएंट अपटेक पर यूनिट अप्लाइड नाइट्रोजन, कितना प्लांट ने अपटेक किया पर यूनिट कितना हमने अप्लाई किया था, यानी कि कितना हमने जितना भी हमने अप्लाई किया था उसमें से प्लांट ने एक्चुअल में अपटेक कितना किया, वो होता है हमारा CRE। तो ये ध्यान रखना, ये सारे के सारे हमारे पॉइंट्स हैं क्रॉप रिकवरी एफिशिएंसी। ठीक है, तो हमने टोटल यहाँ पे 4 जो तरीके हैं न्यूट्रिएंट यूज़ एफिशिएंसी निकालने के वो हमने देखे। जैसे हमने देखा सबसे पहले पीएफपी, उसमें हमने देखा था कि हमने पर यूनिट जो नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र अप्लाई किया उससे हमें कितनी यील्ड मिल रही है। फिर एग्रोनॉमिक एफिशिएंसी हमने देखी कि पर यूनिट हमने नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र अप्लाई किया लेकिन उससे कितनी यील्ड में इंक्रीज़ आया। फिर हमने फिजियोलॉजिकल एफिशिएंसी देखी कि प्लांट ने एब्जॉर्ब कितना किया, और जितना प्लांट ने एब्जॉर्ब किया, जितना प्लांट ने अपटेक किया, उससे हमारा यील्ड में कितना इंक्रीज़ आया। फिर हमने जो क्रॉप CRE हमने देखा था, यानी कि क्रॉप रिकवरी एफिशिएंसी। क्रॉप रिकवरी एफिशिएंसी में हमने देखा कि पर यूनिट नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र अप्लाई करने पर उसमें से कितना प्लांट एब्जॉर्ब कर रहा है। तो ये चारों के चारों पॉइंट हमारे कंप्लीट हुए। अब इस पर हम एक काम करते हैं, एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं फटाफट। अच्छा, एक पॉइंट और है, अगर आप देखो कि जो हमारा क्रॉप रिकवरी एफिशिएंसी है और जो हमारा फिजियोलॉजिकल एफिशिएंसी है, इन दोनों में एक रिलेशन है कि दोनों को अगर आपस में मल्टीप्लाई करें तो एग्रोनॉमिक एफिशिएंसी निकल के आ जाती है। कैसे, देखो, जैसे कि ये है आपका फिजियोलॉजिकल एफिशिएंसी और ये है आपका CRE, यानी कि जो आपका क्रॉप रिकवरी एफिशिएंसी है। अब दोनों को अगर हम क्रॉस करेंगे, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई दोनों को करो, तो यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे होगा ये कि इससे तो ये कट जाएगा सीधे सीधे, बिल्कुल सही बात है जी।
और आपका वाई एन माइनस वाई नॉट अपॉन एन बचेगा, और वो है क्या, वो तो एग्रोनॉमिक एफिशिएंसी है। तो बस ये निकल करके आ गया। तो ये एक रिलेशन आपको याद रखना है, ये वाला, कि जो क्रॉप रिकवरी एफिशिएंसी है मल्टीप्लाई अगर हम करें उसे फिजियोलॉजिकल एफिशिएंसी से, तो हमारा एग्रोनॉमिक एफिशिएंसी निकल के आ जाती है। अब इस पर हम क्वेश्चन देखते हैं। मान लो आपको एक क्वेश्चन दिया गया है और कहा गया है कि एग्रोनॉमिक एफिशिएंसी निकालिए, फिजियोलॉजिकल एफिशिएंसी निकालिए, और क्रॉप रिकवरी जो एफिशिएंसी है वो भी कैलकुलेट करिए एप्लाइड नाइट्रोजन के लिए, जो खेत में अप्लाई किया गया है किसान के द्वारा। जो किसान ने नाइट्रोजन अप्लाई करा है वो करा है 120 किलो पर हेक्टेयर, ठीक है ना। और जो नाइट्रोजन अप्लाई करने के बाद उस खेत में से जो यील्ड मिली है, यानी कि वाई एन की वैल्यू है हमारी 50 कुंटल पर हेक्टेयर। नॉर्मल खेत से जो यील्ड है वो है हमारी 32 कुंटल पर हेक्टेयर। नॉर्मल खेत में जो नाइट्रोजन का अपटेक है प्लांट के द्वारा 85 किलो पर हेक्टेयर। और नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर वाले में जो न्यूट्रिएंट का अपटेक है यानी कि यूएन की जो वैल्यू है वो है 135 किलो पर हेक्टेयर। अब एक एक करके कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि सबसे पहले पीएफपी की वैल्यू हम निकालें तो कैसे निकलेगी, वाई एन अपॉन एन से। सही है, एन हमें दे रखा है 120 किलो। याद रखना आपको यूनिट सेम रखनी है ऊपर नीचे। अब जैसे कि यहाँ पे वाई एन की वैल्यू हमें कुंटल पर हेक्टेयर में दे रखी है और हमें पता है कि एक कुंटल में 100 किलो होता है, तो हम 50 को 100 से मल्टीप्लाई करके इसे केजी पर हेक्टेयर में चेंज कर लेंगे। बस अब 50 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 120, ये कितना निकल के आ गया, 41.6 किलो निकल करके आ जाती है हमारी यील्ड। यानी कि पर यूनिट नाइट्रोजन अप्लाई करने पर अगर मैं 1 किलो नाइट्रोजन अप्लाई करता हूँ खेत में, तो मेरी जो यील्ड मेरे को मिलेगी वो मुझे मिलेगी 41.6 केजी। 1 किलो नाइट्रोजन खेत में अप्लाई करने पर मेरे को 41.6 केजी यील्ड मिलेगी। लेकिन यील्ड में कितना इंक्रीज आएगा 1 किलो नाइट्रोजन अप्लाई करने पर, वो हम एग्रोनॉमिक एफिशिएंसी से निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, वाई एन माइनस वाई नॉट करेंगे डिवाइडेड बाय एन। एन की वैल्यू हमें दे रखी है 120 किलो पर हेक्टेयर, और वाई एन हमारा कितना था 50 कुंटल, और वाई नॉट कितना था 32 कुंटल। तो 50 में से 32 माइनस करेंगे 18, लेकिन ये तो कुंटल में, एक कुंटल में 100 किलो होती हैं, चेंज कर लेते हैं केजी पर हेक्टेयर में, तो 18 का 100 में मल्टीप्लाई किया, केजी में चेंज हो गया। ठीक है जी। अब इसको सॉल्व करा, ये निकल के आया हमारा 15 केजी यील्ड में इंक्रीज पर केजी नाइट्रोजन। यानी कि मिट्टी में अगर 1 किलो नाइट्रोजन अप्लाई करेंगे तो आपको लगभग 15 किलो यील्ड में इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा, और आपको यील्ड मिलेगी कितनी, 41.6 केजी। बिल्कुल सही बात है। फिजियोलॉजिकल एफिशिएंसी अगर निकालते हैं तो वाई एन माइनस वाई नॉट हम लोग कर ही चुके हैं, यू एन माइनस यू नॉट हम करेंगे। यू एन हमारा कितना था, यहाँ पे देखो दे रखा है, यू एन था हमारा 135 किलो पर हेक्टेयर और यू नॉट था 85 किलो पर हेक्टेयर। तो दोनों को सब्सट्रैक्ट करके वैल्यू निकल के आती है 50 किलो पर हेक्टेयर, और ये सॉल्व करके 36 किलो निकल के आया है। यानी कि जो हमारा, यानी कि कितना न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करा और उसके हिसाब से कितना यील्ड में इंक्रीज आया। तो 36 किलो जो यील्ड में इंक्रीज हमें देखने को मिला है पर केजी फर्टिलाइज़र, या पर केजी फर्टिलाइज़र, या फिर कह सकते हैं जो अप्लाइड नाइट्रोजन का अपटेक था। यानी कि जो हमने 1 किलो अगर आप नाइट्रोजन अप्लाई करते हो तो उसमें से जितना भी न्यूट्रिएंट का अपटेक होगा उससे लगभग 36 किलो यील्ड का इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। ये हमारे फिजियोलॉजिकल एफिशिएंसी से हमें पता लगा कि 36 किलो यील्ड में इंक्रीज़ आएगा अगर 1 किलो नाइट्रोजन आप अप्लाई करते हो, उसका जितना भी जो है प्लांट एब्जॉर्ब कर रहा है उससे टोटल 36 किलो जो यील्ड है उसमें इंक्रीमेंट आ रहा है। 36 किलो यील्ड इंक्रीज पर केजी फर्टिलाइज्ड और अप्लाइड नाइट्रोजन अपटेक। ठीक है। फिर एक हमारा लास्ट में आ जाता है CRE, यानी कि क्रॉप रिकवरी एफिशिएंसी जो है वो हम देख लेते हैं। तो क्रॉप रिकवरी एफिशिएंसी की बात करें, UN माइनस यू नॉट, इसकी कैलकुलेशन हम कर चुके। कितना निकल के आया था, ये हमारा निकल के आया है UN माइनस यू नॉट की जो वैल्यू है ये निकल के आई 50 किलो पर हेक्टेयर, नीचे N की वैल्यू 120 किलो पर हेक्टेयर, और ये वैल्यू निकल के आती है 0.41 kg। यानी कि 1 किलो नाइट्रोजन अप्लाई करने पर प्लांट उसमें से केवल और केवल 0.41 kg नाइट्रोजन ही अपटेक कर रहा है। 0.41 kg नाइट्रोजन अपटेक फ्रॉम पर केजी फर्टिलाइज्ड और अप्लाइड नाइट्रोजन, एंड रिमेनिंग ऑल इज लॉस्ट। यानी कि मिट्टी में अगर आप 1 किलो नाइट्रोजन अप्लाई करोगे तो पौधा केवल और केवल 0.41 kg नाइट्रोजन का अपटेक करेगा। यानी कि अंदाजन अगर हम इसे लेकर के चले तो लगभग 400 ग्राम, यानी कि 600 ग्राम जो नाइट्रोजन है वो हमारी बर्बाद जा रही है। 600 ग्राम हमारा बर्बाद जा रहा है। किस तरीके से, या तो डीनाइट्रिफिकेशन हो रहा होगा, हो सकता है वीड वगैरह अपटेक कर रहे हो, इसके अलावा हो सकता है लीचिंग की प्रॉब्लम,
है ना, या रन ऑफ वगैरह भी हो सकता है। एक हम ये रिलेशन को भी चेक कर लेते हैं, जैसे कि CRE की जो वैल्यू हमारी आई है 0.41 आई है, फिजियोलॉजिकल एफिशिएंसी हमारी 36 निकल करके आई थी, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग ये आपका 14.76 वैल्यू निकल के आ रही है, जो कि हमारा अराउंड लगभग 15 के आसपास ही है। तो ये हमारा था न्यूट्रिएंट यूज़ एफिशिएंसी। बहुत ज़रूरी है कैलकुलेट करना कि कितना फर्टिलाइज़र अप्लाई करने पर हमारा किस तरीके से यील्ड इम्प्रूव हो सकती है। इस तरीके से न्यूमेरिकल आपसे पूछे जा सकते हैं, तो प्रैक्टिस आपको अच्छी तरीके से करनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट था और ये पूरा टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। ये वाला नोट्स इसके बहुत ही प्रॉपर बना रखे हैं मैंने।